हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अच्छा चलिए, आज अपन डिस्कस करते हैं एक ट्रिक, सिल्वरिंग ऑफ लेंस वाला केस। जैसे मैं यहाँ पर कई सरफेसेस ले लेता हूं और इस सरफेस को मैंने सिल्वर कर दिया। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे मैं यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रख देता हूं तो बताइए उसका इमेज कहां पर बनेगा। तो आपको u गिवन होगा, ठीक है, और फिर आप जानते हैं मिरर के लिए 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू कितना 1/f। ठीक है, तो u आपको गिवन है, v आपने कैलकुलेट करना है। तो अगर आपने f की वैल्यू कहीं से फाइंड कर ली तो आपका काम हो गया, आपका काम हो गया। और हम इस लेक्चर में काम करेंगे इसी f की वैल्यू पर। ठीक है, कि f की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए फटाफट यहां पर मैं कंसीडर कर लेता हूं इसका रेडियस r1, इस सरफेस का रेडियस r2, इसका रेडियस r3 और इसका रेडियस r4। ठीक है, अब देखना कि आप एक लाइन में इसका फोकल लेंथ कैसे लिख दिया करेंगे। तो इसके लिए आप क्या काम कीजिए, एक लाइट रे बुलाइए तो लाइट रे इधर जाएगा और यहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगा। ठीक है, यहां का मीडियम मैं एयर लेता हूं, यहां का μ1, यहां μ2 और यहां पर μ3। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, तो बाहर का मीडियम एयर है तो लिखना है 1/f इज इक्वल टू। अब देखो यहां पर क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है। किस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस किसका, कि लाइट रे किस मीडियम में जा रही है उसका माइनस लाइट रे किस मीडियम से आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो इस सरफेस पर देखिए लाइट रे किस मीडियम में जा रही है, μ1 में, किस मीडियम से आ रही है, एयर से, तो μ1 -1 अपॉन इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो वो कितना हो गया r1। सरफेस यहां से कॉन्वेक्स है तो r कैसा लोगे, पॉजिटिव। ठीक है, अब इस सरफेस के बाद हम यहां पर पहुंचेंगे इस सरफेस पर, तो यहां पर लाइट रे किस मीडियम में जा रही है, तो μ2 में, कहां से आ रही है, μ1 से, तो μ2 माइनस μ1 अपॉन इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया -r2। कॉनकेव सरफेस है तो कैसा लिखेंगे, नेगेटिव। फिर आप इस सरफेस पर आ जाओ तो यहां पर लाइट रे किस मीडियम में जा रही है, μ3 में, कहां से आ रही है, μ2 से, तो μ3 माइनस μ2 अपॉन रेडियस कैसा होगा इसका, नेगेटिव, तो उसको अपन क्या लिखेंगे -r3। फिर देखिए जब लाइट रे इस सरफेस पर पहुंचेगी तो यहां पर ये मिरर है, यहां पर क्या है, मिरर। ठीक है, तो मिरर के लिए फोकल लेंथ अपन कैसे लिखेंगे, देखिए कॉनकेव मिरर है बोले तो कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, तो कन्वर्जिंग मिरर है तो उसके लिए फोकल लेंथ अपन कैसा लिखेंगे, पॉजिटिव। तो यहां पर देखिए ये मिरर है तो इसके सामने का मीडियम कितना है, μ3, तो μ3 अपॉन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस अपॉन 2, तो यहां पर रेडियस कितना है r4, तो ये कितना हो जाएगा r4/2। ठीक है, अब लाइट रे टकरा कर वापस आएगी, तो जब यहां से देखिए इस सरफेस पर पहुंचेंगे तो लाइट रे किस मीडियम में जा रही है, μ2 में, कहां से आ रही है, μ3 से, तो अपन क्या लिखेंगे μ2 माइनस μ3 अपॉन रेडियस कितना हो गया इसका प्लस का r3। फिर इस सरफेस पर आ जाओ, लाइट रे किस मीडियम में जा रही है, μ1 में, कहां से आ रही है, μ2 से, तो μ1 माइनस μ2 अपॉन रेडियस कितना हो गया r2। अब इस सरफेस पर आ जाओ, यहां पर लाइट रे किस मीडियम में जा रही है, एयर में, तो आप क्या लिखोगे 1 माइनस μ1 अपॉन इसका रेडियस कितना हो गया -r1। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 3 4 सरफेसेस थे, उसके बाद आप एक लाइन में ही आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, इस ट्रिक को यूज करते हुए तो ऐसे अपन बहुत सारे केस उठा सकते हैं। अब देखिए यहां पर एक बेनिफिट और क्या है आपको, कि अगर ये फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है, ये फोकल लेंथ कैसी आती है, पॉजिटिव, तो ये जो सिस्टम था वो कन्वर्जिंग मिरर की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग मिरर की तरह। और अगर ये फोकल लेंथ आती है नेगेटिव तो ये बिहेव करेगा लाइक अ डाइवर्जिंग मिरर।
ठीक है, किस मिरर की तरह? डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर कौन होता है? कॉन्वेक्स मिरर, या अपन क्या है, कॉनकेव लेंस होता है डाइवर्जिंग लेंस। मिरर की बात करेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर होता है डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, तो ऐसा आपका कुछ कोई भी इस तरीके की ज्योमेट्री हो, जैसे एक केस ले लीजिए, मैंने सरफेस को क्या कर दिया? सिल्वर, इसका रेडियस r1, इसका रेडियस r2, इसका रेडियस r3, यहां का मीडियम एयर, यहां μ1 और यहां पर μ2। एक एग्जांपल और देख लेते हैं फटाफट। तो देखिए, फिर से आपने क्या करना है, एक लाइट रे को बुलाना है और टकरा के वापस भेज देना है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? 1/f इज इक्वल टू, देखिए लाइट रे किस मीडियम में गया? μ1 में। कहां से आया? 1 से, तो μ1 माइनस 1 अपॉन रेडियस कितना? माइनस r1। यहां आ जाओ तो लाइट रे कहां जा रही है? μ2 में। कहां से आ रही है? μ1 से, तो μ2 माइनस μ1 अपॉन रेडियस प्लस r2। यहां पर आओ तो एक कॉनकेव मिरर है, तो मिरर के सामने का मीडियम लिखो कितना? μ2 अपॉन इसकी फोकल लेंथ क्या होती है? रेडियस बाय 2, तो रेडियस r3 बाय 2। r3 को पॉजिटिव लिखना क्योंकि ये कन्वर्जिंग मिरर है, बरोबर। ठीक है, अभी आप यहां तक पहुंच चुके हैं, अब वापस आना है आपको। तो जब वापस आएंगे तो आपको क्या मिलेगा? μ2 से जा रहे हैं μ1 में, तो क्या लिखेंगे? μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ रेडियस कितनी है इसकी? माइनस r2। फिर यहां से आप यहां पर आएंगे तो क्या लिखेंगे? प्लस 1 माइनस μ1 अपॉन रेडियस कितना? प्लस r1, प्लस r1। ठीक है, तो इस तरीके से आप फोकल लेंथ लिख सकते हैं, बरोबर। एक केस और ले लेते हैं अपन, वैल्यूज के साथ ले लेते हैं। चलिए इस बार यहां म्यू का वैल्यू, म्यू इज इक्वल टू 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां का म्यू इज इक्वल टू 1.5, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना ले लीजिए? 2। ठीक है, इसका रेडियस 30 सेंटीमीटर ले लो, इसका रेडियस 40 सेंटीमीटर ले लो। ठीक है, अब आपको इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ लिखना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? सीधा बाहर क्या है? एयर। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/f। अगर बाहर कोई मीडियम होगा तो हम उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन f लिखेंगे। जैसे यहां मीडियम म्यू होता तो म्यू अपॉन f, बरोबर। ठीक है, तो देखिए, तो आपको क्या करना है? एक लाइट रे भेजना है, फिर वो यहां से टकरा के वापस आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए इस सरफेस के लिए आप क्या लिखेंगे? लाइट रे किस मीडियम में जा रही है? 1.5 में, तो 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना? प्लस 30। ठीक है, इस सरफेस पे जाओ तो लाइट रे किस मीडियम में जा रही है? 2 में, तो 2 माइनस कहां से आ रही है? 1.5 से, तो 2 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय इसका रेडियस माइनस 40। और जब आप इस सरफेस पर पहुंचेंगे तो सामने का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 2, और डिवाइडेड बाय ये मिरर है, तो मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा? रेडियस बाय 2। अब देखिए प्लेन मिरर है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट बाय 2। गेटिंग इट? बस आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर एक लाइन में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ये पूछ जाता है कि कॉम्बिनेशन कन्वर्जिंग मिरर हो, कन्वर्जिंग कॉम्बिनेशन होगा या डाइवर्जिंग। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर फोकल लेंथ की वैल्यू पॉजिटिव आती है, फोकल लेंथ कैसी आती है? पॉजिटिव, तो ये कैसा होगा? कन्वर्जिंग कॉम्बिनेशन। और अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आती है तो ये कॉम्बिनेशन कैसा होगा बेटा? डाइवर्जिंग कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन एक डाइवर्जिंग कॉम्बिनेशन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, गेटिंग इट, बरोबर। तो आपके जो मिरर सिल्वरिंग के केस, सिल्वरिंग वाले जितने भी केस हैं वो आप सभी इस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी केस उठा लेना। अब आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना
कि ये वाला रेडियस कितना है R1, ये वाला रेडियस कितना है R2, और मैंने इसको सिल्वर कर दिया। ठीक है, बाहर का रिफ्रैक्टिव, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया कितना, म्यू इज इक्वल टू 1.5, और यहां का रिफ्रैक्टिव बाहर का म्यू इज इक्वल टू कितना है 2। बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू इज इक्वल टू 2। ठीक है, अच्छा चलो मैं ही सॉल्व कर देता हूं इसके इसको, क्योंकि मैंने बाहर इससे पहले हमेशा एयर लिया है। तो देखिए इस केस में आप क्या करेंगे, वापस से लाइट रे को यहां भेजो, टकरा के वापस बुला लो, टकरा कर वापस बुला लो। ठीक है, अब देखिए पहले हम 1/f लिखते थे, अब क्या लिखेंगे 2/f। बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2, तो 2/f इज इक्वल टू, लाइट रे किस मीडियम में जा रही है 1.5 में, तो 1.5 माइनस 2, 1.5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है R1, कैसा बेटा पॉजिटिव। फिर यहां पर पहुंचेंगे तो आपको डायरेक्ट क्या मिला, यहां पर पहुंचेंगे तो आपको डायरेक्ट क्या दिखाई दे रहा है, सीधा मिरर वाला कहानी आ गया। यहां पर ये मिरर की तरह बिहेव करेगा, तो इसके सामने का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है R, तो R2/2, R2/2। अब जब आप वापस आएंगे तो क्या लिखेंगे प्लस, वापस आएंगे तो क्या लिखेंगे 2 माइनस 1.5, 2 माइनस 1.5 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आया माइनस R1, माइनस R1। ठीक है, ये रेडियस में माइनस प्लस का कहानी सिर्फ इतना होता है कि अगर कॉन्वेक्स सरफेस से आप एंटर कर रहे हैं तो पॉजिटिव लिखना है, और कॉनकेव सरफेस से एंटर कर रहे हैं तो कैसा लिखने का है नेगेटिव। कैसा लिखने का है बेटा तब नेगेटिव। गेटिंग इट? ओके, सो ये ट्रिक है, आप उसको अप्लाई करते रहिए। थैंक यू।